आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते इस वक्त ये खास खबरों पर। मुल्क डॉक्टर मनमोहन सिंह का मातम कर रहा है, लेकिन राहुल छुट्टियां मनाने गए वियतनाम। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी ने LOP का मतलब बनाया। लीडर ऑफ पर्यटक अमित मालवीय ने डॉक्टर साहब की मौत पर कांग्रेस की सियासत को दिलाया याद। वोटर लिस्ट के मामले पर अपनी सियासत में फंसी आप। संजय सिंह की अहलिया का हलफनामा जारी करके बीजेपी ने किया फैक्ट चेक। गैर कानूनी बांग्लादेशियों की मदद के मामले पर केजरीवाल घेरे में। हरदीप सिंह पुरी ने गैर कानूनी तारीके वतन को दी जाने वाली सहूलियात की याद दहानी कराई। अन्ना यूनिवर्सिटी जिनसी हरासानी केस की गूंज चेन्नई से दिल्ली तक पहुंची। कौमी कमीशन बराए खवातीन की टीम ने चेन्नई में मुतासरा लड़की से की मुलाकात। चेन्नई में अपोजिशन जमातों का एहतजाज और ABVP ने दिल्ली में किया मुजाहिरा। साल 2024 और 25 बजट के हवाले से तबादला ख्याल शुरू। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कारोबारी दुनिया के नुमाइंदों से बातचीत की। सेहत और तालीम के शोबों से मुतालिक माहिरीन के साथ की बातचीत। हवाई साइंस में मुल्क आज एक और कामयाबी हासिल करेगा। इसरो श्रीहरिकोटा से 2 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। खलाई जहाज को मैदान में जोड़ने और अलग करने के अमल का तजुर्बा किया जाएगा। खबरें अब तफसील से। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद मुल्क भर में सोग की लहर है और मुल्क में 7 रोज़ा कौमी सोग मनाया जा रहा है। कौमी सोग की वजह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम प्रोग्राम मनसूख कर दिए हैं, लेकिन साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी नए साल की पार्टी मनाने वियतनाम पहुंच गए हैं। राहुल गांधी के इस रवैये पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी लीडर प्रेम शुक्ला ने इस पर कहा, आइए सुनते हैं। जब पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहावसान पर राष्ट्रीय शोक मना रहा है, तब राहुल गांधी सुना है वियतनाम चले गए हैं, नए वर्ष की खुशियां मनाने चले गए हैं। और सब जान ही रहे हैं कि जब उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां चुनने का समय आया तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां नहीं गया। कांग्रेस के लोगों ने पाखंड पूरा किया कि हम बहुत डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान करते हैं, ना उनकी अस्थियां चुनने गए, ना उनकी अस्थियों के विसर्जन में गए, और अब वियतनाम पहुंच गए हैं 9 वर्ष का उल्लास मनाने के लिए। तो यह गांधी परिवार और कांग्रेस के पाखंड का पर्दाफाश है। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर मुल्क में 7 रोज़ा कौमी सोग है, जहां एक तरफ मुल्क का मौसम सर्द है तो दूसरी तरफ सियासत में शदीद गर्मी देखने में आ रही है। बीजेपी लीडर अमित मालवीय ने वियतनाम के दौरे पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को सख्त निशाना बनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि राहुल गांधी अपनी सियासत के लिए डॉक्टर सिंह की मौत पर सियासत कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम के तई उनकी तौहीन नाकाबिल कबूल है। उन्होंने गांधी खानदान और कांग्रेस पर सिखों से नफरत का भी इल्जाम लगाया। कहा, यह मत भूलना कि इंदिरा गांधी ने एक बार दरबार साहब की तौहीन की थी। और बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को उनके वियतनाम के दौरे के हवाले से सख्त तनकीद का निशाना बनाया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब पूरा मुल्क साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के अलमनाक इंतकाल पर सोग मना रहा है और हुकूमत ने 7 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया है, तो राहुल गांधी तवक्को के बरक्स इजहार ताज़ियत करने के बजाय मुबैना तौर पर दौरों और पार्टी सरगर्मियों में मसरूफ हो गए हैं और नए साल का जश्न मनाने वियतनाम चले गए हैं। आज जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन पर राष्ट्रीय शोक आज भी मना रहा है, देश की ओर से, देश की सरकार की ओर से ये घोषणा की गई कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, तब देश में रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं।
दिल्ली इंतखाबात से पहले राजधानी के इमामों ने आप के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरा किया। दिल्ली के इमामों का कहना है कि उन्हें गुज़िश्ता 17 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। इमाम काफी दिनों से केजरीवाल से मिलने की कोशिश कर रहे थे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद रशीदी ने कहा है कि हम गुज़िश्ता 6 माह से इस मसले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने अभी तक हमारे सवालों का जवाब न दिया तो हम यहाँ हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक कि तनख्वाह की अदायगी नहीं हो जाती। 17 महीने हो गए और एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे। हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, एलजी से मिले हैं, अश्वनी कुमार से मिले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं। छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। हम थर्सडे भी आए थे, थर्सडे में इन्होंने आश्वासन दे दिया कि आप सैटरडे आ जाओ, आपकी मुलाकात हो जाएगी। सैटरडे भी फिर मुलाकात नहीं हो पाई। अब फिर आए हैं। अगर अब भी ये लोग मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे तो हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं। एक तरफ जहां दिल्ली के इमाम गुज़िश्ता 17 माह से तनख्वाह न मिलने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गुरुद्वारों के गुरु ग्रंथ और पुजारियों को हर माह सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। इस मामले पर शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर शदीद हमला करते हुए कहा कि खवातीन और बुजुर्गों को धोखा देने के बाद केजरीवाल एक और धोखा देने की तैयारी कर रही हैं। महिलाओं को और बुजुर्गों को बेवकूफ बनाने के बाद अब तैयारी कर रहे अरविंद केजरीवाल एक और धोखा देने का। पुजारी और ग्रंथियों को, इमाम और उलेमा जो है वो पहुंच गए हैं केजरीवाल जी के घर के बाहर धरना कर रहे हैं। तो जब कोई अपने खुद के वोट बैंक को चपत लगा सकता है, जब वोट बैंक का ही एक प्रकार से वो उल्लू काट सकता है, तो आप सोचिए कि जो वोट बैंक नहीं मानते हैं जिनको, वो उसके साथ क्या करेंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी फ्रॉड पार्टी है। महिलाओं को भी पंजाब हो या दिल्ली हो 1000 रुपए नहीं दिए। पंजाब में मुंतखब असातिज़ा एहतजाज करने दिल्ली पहुंच गए हैं। ये वो असातिज़ा हैं जिनको मुंतखब किया गया है लेकिन उन्हें तकर्रुरी का लेटर नहीं मिला है। दरअसल पंजाब की आम आदमी पार्टी की हुकूमत महकमा तालीम को चलाने में नाकाम हो रही है। पुलिस ने पंजाब के उन असातिज़ा को हिरासत में लिया है जो आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज कर रहे थे। हमारी 5 साल की सर्विस बिल्कुल बंद कर दी है, खत्म कर दी गई है और पंजाब में हमारी कोई भी सुन नहीं रहा। हम केजरीवाल के पास आए थे कि हमारी कुछ ना कुछ सुनवाई यहाँ पे होगी, पर ये भी हमारी बात नहीं सुन रहे। यहाँ पे सरकार ये सोचती है ना ये धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये भी एक धरने के रूप से ही निकले हैं बाहर। हमारी मांगे नहीं मान रही है, पंजाब में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अभी यहाँ दिल्ली में भी केजरीवाल भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। देखिए आने वाला भविष्य दिल्ली का क्या होगा। 15 दिन के अंदर अंदर हम 1000 की गिनती में प्रोटेस्ट करने आएंगे, क्योंकि आज हम फूल लेके आए थे गांधीवादी तरीके से। भी हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, उम्मीद लेके आए थे। पंजाब में कुछ नहीं है, लारे लगा रहे हैं। यहाँ पर आए थे, इन्होंने आज हमें धक्के मारते घर से निकाला। कब आएंगे ना, ये झूठा है 1 नंबर का। जो पंजाब के मंत्री हैं वो अपनी तरफ से फैसला नहीं लेते, वो केजरीवाल से पूछकर फैसला लेते हैं। तो हम इनके पास फूल लेके आए थे, लेकिन ये हमारी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे, अपने किए वादे पूरे नहीं कर रहे। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने रोहिंग्या मामले पर दिल्ली हुकूमत पर सवाल उठाते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, एक ही झूठ को बार बार फैलाने से वो सच में नहीं बदलेगा। हाँ, आपके झूठे होने की बार बार गवाही जरूर देगी। सच्चाई यह है कि आज तक कहीं भी किसी भी रोहिंग्या को कोई भी EWS फ्लैट नहीं दिया गया है। केजरीवाल जी के MLA ने उन्हें दिल्ली में बसाकर उन्हें मुफ्त राशन पानी और बिजली के साथ हर एक को 10,000 रुपए देकर उनका वोटर कार्ड बनवाया है। क्योंकि रोहिंग्या किस पार्टी के वोटर हो सकते हैं ये पूरा मुल्क जानता है। उनकी तो फितरत ऐसी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल जी का रोहिंग्या को बार बार हिमायत करना मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। ये निचली सतह की सियासत का उरूज है।
दिल्ली में राय दहिंदकान के नाम वोटर लिस्ट से काटने का मामला गर्माता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि बीजेपी के उकसाने पर वोटर लिस्ट से हजारों लोगों के नाम निकाले गए हैं। अगर इस इल्जाम की असली जांच की जाए तो आम आदमी पार्टी खुद ही सवालों में घिरी है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह की बीवी अनीता सिंह का नाम भी वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। इसके जवाब में बीजेपी लीडर अमित वालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनीता सिंह का हलफनामा शेयर किया है। इस हलफनामे में अनीता सिंह ने खुद को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की वोटर बताया है। बीजेपी ने सवाल किया है कि जो लोग दिल्ली के वोटर नहीं हैं तो उनके नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में कैसे निकाले जा सकते हैं। बीजेपी ने मजीद कहा है कि अगर अनीता सिंह ने हलफनामे में खुद को सुल्तानपुर का वोटर बताया है तो वो दिल्ली में वोट भी देती हैं तो यह कानूनी जुर्म है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में सेनेट के नुमाइंदों के साथ 5वीं प्री बजट मुशावरती मीटिंग की सदारत की। ये मीटिंग आइंदा मरकजी बजट 2025-26 की तैयारियों के लिए मुनक्किद की गई थी। इस मुलाकात में वजीर खजाना ने सेनेट के नुमाइंदों से तजावीज़ ली। मालियात, सरमायाकारी और अवामी असासजात के इंतजाम, इक़्तिसादी उमूर, सेनेट और दाखिली तिजारत के फ़रोग़ के महकमे और मरकजी हुकूमत के चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र समेत कई महकमों के सेक्रेटरियों ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का ये लगातार 8वां बजट होगा। बिहार के तलबा बीपीएससी के 17वें इब्तदाई इम्तिहान को मनसूख करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इस सिलसिले में बीपीएससी उम्मीदवारों का एक वफ्द बिहार के चीफ सेक्रेटरी अमृत लाल मीना से मिलने पहुंचा और उनके मुतालबों पर गौर ख्वास करने की फरियाद की। और इस बीच पंजाब के किसानों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया था। बंद की वजह से 100 से ज्यादा ट्रेनें मनसूख कर दी गई थी। इस दौरान बस सर्विस भी मुतासिर रही। आज सुबह 7 बजे से शुरू होने वाला चक्का जाम शाम 4 बजे तक जारी रहा। पुलिस ने बंद से बचने के लिए नए रास्ते भी बनाए थे। पीआरटीसी पंजाब और दीगर रियासतों में 577 रूट्स पर बसें चलाती है जो इस अरसे में मुतासिर हुई हैं। ये बसें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में चलती हैं। बंद के दौरान सब्जियों और दूध की सप्लाई भी बंद रही। ताहम बंद के दौरान हंगामी खदमात में खलल नहीं पड़ा। पंजाब बंद का फैसला गुज़िश्ता हफ्ते संकेत किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने लिया था। काबिल जिक्र है कि किसान तमाम फसलों पर एमएसपी गारंटी समेत अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। पंजाब में किसानों की हड़ताल की कॉल की वजह से गुरदासपुर के तकरीबन तमाम बाजार बंद रहे हैं। दूध और सब्जियों की सप्लाई भी मुतासिर हो गई थी। किसानों ने गुरदासपुर अमृतसर रोड को ब्लॉक कर दिया था। बस और रेल ट्रांसपोर्ट की सहूलियात भी मुतासिर रही। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 45 रोजा महाकुंभ का इनेकाद किया जा रहा है। रियासती इंतजामिया को दुनिया भर से 40 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों की मेजबानी की तवक्को है। ये 45 रोजा महाकुंभ भारत के भरपूर सकाफती विरसे और रूहानी रिवायात का अक्कास है। काबिल जिक्र है कि महाकुंभ नगर को एक आर्जी शहर में तब्दील किया जा रहा है जिसमें हजारों खेमे और शेल्टर होम है। उत्तर प्रदेश के शहरी तरक्की के वजीर ए.के. शर्मा ने कहा, आइए सुनते हैं। अच्छा काम होता है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों को आंख में किरकिरी जो बोलते हैं वो होना स्वाभाविक है। जब बालू में हम अच्छा काम करेंगे तो बालू की रेत जो उड़ करके कुछ लोगों की आंख में वो किरकिरी बनने लगता है। यहाँ जैसा मैंने बताया कि 2013 में जो कुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था, उसकी अपेक्षा लगभग सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने डबल किया है। जैसे उदाहरण 1.5 से डबल किया है। जैसे 2013 के महाकुंभ में सिर्फ 32,000 हेक्टेयर में पूरा महाकुंभ का क्षेत्र हुआ करता था, इस बार 40,000 के क्षेत्र में हो रहा है। संभल तशद्दुद के हवाले से सियासत जारी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी का एक वफ्द आज संभल पहुंचा। यूपी असेंबली में अपोजिशन लीडर माता प्रसाद पांडे समेत एसपी का 11 रुकनी वफ्द संभल पहुंचा। संभल के एसपी एमपी जियाउर रहमान बर्क भी वफ्द में शामिल थे। 24 नवंबर को हुए तशद्दुद के बाद संभल जिला इंतजामिया ने 10 दिसंबर तक बाहर के लोगों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी किए थे। पाबंदी की मुद्दत खत्म होने के बाद एसपी का वफ्द संभल पहुंचा। और उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के करीब खाली ग्राउंड में पुलिस चौकी बनाने का काम जारी है। इस पर जानकारी देते हुए संभल के एएसपी सुरेश चंद्र ने बताया कि चौकी की तामीर का काम जारी है और जल्द ही इसे कायम किया जाएगा ताकि यहाँ रहने वाली फोर्सेस बेहतर तरीके से रह सकें और अमन और अमान कायम रहे।
चौकी 70 का कार्य निर्माण कार्य प्रगति है और शीघ्र से शीघ्र ये चौकी स्थापित की जाएगी, जिससे कि यहाँ की पर रहने वाली फोर्स सुविधाजनक तरीके से रह सके और अपना कार्य कर सके। इस हेतु चौकी का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। कुछ ही दिनों में यह चौकी बन के तैयार हो जाएगी और फोर्स यहाँ पर व्यवस्थित हो सकेगी। आज इसरो अपने स्पार्टैक्स मिशन PSLV-C60 को लॉन्च करेगा। इसकी लॉन्चिंग के वक्त लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में इससे मुतालिक एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इसरो के PSLV-C60 को स्पार्टैक्स और 24 पेलोड के साथ प्रवास करते हुए देखना ना भूलें। इस एनिमेशन के साथ खला में डॉकिंग के हैरतअंगेज का तजुर्बा करें, जिसका वक्त आज रात 10 बजे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई ज़हानत यानी AI ने एक ऐसी दुनिया के लिए ऑप्शंस खोल दिए हैं जहां तख्लीकी सलाहियतें महदूद वसाइल या माली रुकावटों की पाबंद नहीं है। हाल ही में AI गुलकारा माया पर बनाया गया नगमा कौन है ये ने सबको हैरान कर दिया है। जी हां, दिल्ली के 2 नौजवानों ने अपनी नौयत की पहली हिंदी AI गुलकारा माया बनाई है, जो YouTube पर काफी धूम मचा रहा है और जिसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरी याद में थोड़ी थोड़ी सी जाने पहचानी सी, दिल था भी खुद में, इसको बहलाया कौन है ये? संदीप त्रिपाठी और अभिजीत साहू दिल्ली के 2 नौजवानों ने बनाई पहली AI हिंदी गुलकारा माया। तख्लीकी फन और तफरीही सनत में मची हलचल। हिंदी जबान की AI जनरेटेड गुलकारा और मॉडल माया का पहला गाना कौन है ये YouTube पर धूम मचा रहा है। हल्की हल्की सी दिल नशी सी, दिल था भी खुद में, इसको बहलाया कौन है ये जदीद टेक्नोलॉजी और तख्लीकी इजहार का बेहतरीन इम्तिजाज है। ये गाना अपनी शानदार वीडियो के साथ मवाद की तख्लीक में एक नए दौर का आगाज कर रहा है, जहां मुल्क के नौजवानों की सलाहियतों को एक नई जिहत मिली है। ट्रैक कौन है ये जल्द ही तमाम बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर पूरी दुनिया के मद्दाहों के लिए दस्तयाब होगा। हमने शुरू अराउंड अक्टूबर में करा था, तो मतलब करना इस GPU आने के बाद, बट उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटेशन बहुत करी तो उसमें बहुत टाइम लगा। फिर जब हमें आइडिया आया कि हमें म्यूज़िक वीडियो बनाना है तो वो हमने अराउंड दिसंबर में ही शुरू करा था, अराउंड दिसंबर 8-9 के अराउंड। तो हमें उसके बाद 2-3 हफ्ते लगे इसको बनाने में, इसको अचीव करने में। माया की तख्लीक में बहुत से AI टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं। माया के हर पहलू उसकी जज्बाती सलाहियतों, शख्सियत और आवाज से लेकर स्क्रीन पर उसकी मौजूदगी तक पूरी एहतियात से अमल में लाया गया है। तकरीबन 3 हफ्ते की मेहनत के बाद AI का ये नायाब करिश्मा सबको झूमने पर मजबूर कर रहा है। हमारा वर्क फ्लो जिस हिसाब से रहा है कि पहले हमें कैरेक्टर को रियल लाइफ में लाना था कि एग्जैक्टली हमारा कैरेक्टर कौन होगा या कौन होगी। हमने यहाँ पे जैसे माया को क्रिएट किया है तो हम लोगों ने एक तरीके का पहले अपने माइंड में विजनाइज किया कि किस हिसाब से वो दिखती होगी, कैसे उसके बाल होंगे, हाउ इज़ दी पर्सनैलिटी एंड ऑल दैट स्टफ। फिर हम लोगों ने फ्लक्स का इस्तेमाल किया और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं वैसे मार्केट में, रियल विज हो गया, जगरनॉट हो गया, बहुत सारे टूल्स का हम लोगों ने इस्तेमाल किया देखने के लिए कि कैसे एक रियलिस्टिक इमेज आ सकता है। फिर हमने अपना मॉडल भी ट्रेन किया था कि कंसिस्टेंटली हम वो सेम इमेजेस भी क्रिएट कर पाएँ। उस मॉडल को क्रिएट करने के बाद हम बहुत सारे शॉट्स क्रिएट कर पाए। तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने कम्फी UI, फ्लक्स, जगरनॉट, स्टेबल डिफ्यूजन, इन तरीके के ओपन सोर्स टूल्स का इस्तेमाल किया है। हुनर से लबरेज इन नौजवानों के लिए माया बस एक शुरुआत भर है। इनका मिशन AI से बनी एनिमेटेड फिल्मों और शॉर्ट फिल्म्स के जरिए इम्कानात से भरे AI जनरेटेड तफरीही शोबे में बुलंदियां छूने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, उर्दू खबरें। इस वक्त मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंद में इंतहाई सर्दी है। दिल्ली में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया है। राजधानी दिल्ली आने वाले लोग इस सर्दी से काफी लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। DD न्यूज के नुमाइंदे अमरेंद्र गुप्ता ने दिल्ली में सयाहों से खास बातचीत की। पहाड़ों में होती बर्फबारी और दिल्ली में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद दिल्ली का मौसम खासा सर्द हो गया है।
हमारे साथ कुछ लोग हैं जो नेपाल और मुंबई से आए हुए हैं। हम बात करते हैं कि आप नेपाल से आए हैं, घूमने आए हैं? जी जी, नेपाल से आए। कहाँ से आए हैं? नेपाल में सिटी है बिरगन सिटी, वहीं से हम लोग। किस तरह का मौसम आज महसूस कर रहे हैं? कितनी सर्दी महसूस कर रहे हैं? बहुत ही ज्यादा सर्दी महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि माइनस डिग्री जैसा फीलिंग्स आ रहा है कि जैसे बाहर ठंड बर्फ है और अंदर ये ऐसा फीलिंग्स आ रहा है। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया दिल्ली में ऐसा सर्दी। मैम, आप भी नेपाल से आए हैं? जी सर। वहाँ का मौसम और यहाँ के मौसम में कैसा अंतर पा रही हैं? वैसे तो ठंड में देखा जाए तो ठंड तो वहाँ पर भी बहुत ज्यादा ही पड़ती है, पर फर्स्ट टाइम हम लोग दिल्ली आए हैं ठंड के मौसम में। मुझे लग रहा है कि वहाँ से ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। सुबह का वक्त है और अच्छी खासी ठंड महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग मुंबई से आए हैं। महाराष्ट्र में वेदर जो है बहुत ठंडा नहीं होता है, लेकिन आप लोग भी महाराष्ट्र हैं, घूमने आए हैं, पूछते कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? महाराष्ट्र में तो ऐसी ठंडी नहीं होती है, पर अच्छा लग रहा है। ऐसा हम लोग प्रिपरेशन करके आए थे कि ठंड होगी, जैकेट लाए, ये लाए, पर वाराणसी वगैरह में कहीं यूज ही नहीं हुआ। इधर आके ऐसा लग रहा है कि ठंड का मौसम है और अच्छा लग रहा है, कपड़े इस्तेमाल हो रहे हैं। और हम लोग यूएस से आए हैं, रहते मुंबई में बट यूएस से आए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम इंडिया टूरिंग पे आए हैं, एज वी सेड हम लोग यूएस से हैं, मुंबई, हम साउथ गए सब जगह, पर यहाँ मुझे आके फील यूएस जैसा लग रहा है। सो बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू ऑफ कोल्ड वेदर, हमको यहाँ अच्छा लग रहा है। और सर्द मौसम है, धूप नहीं है, तो जो हम सोच के आए थे कि विंटर में कैसा होगा वैसा लग रहा है। सो वी आर रियली एंजॉयिंग इट। तो कुल मिलाकर कहें तो ये वो लोग हैं जो नेपाल और महाराष्ट्र से आए। हालांकि कुछ लोग जो है यूएस में रहते हैं और वहां की सर्दी भी काफी पड़ती है। दिल्ली के कर्तव्य पथ से कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। साबिक अमरीकी सदर और नोबेल इनाम याफ्ता जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। कार्टर को हालिया बरसों में मेलानोमा समेत कई सेहत के मसाइल का सामना था। उन्होंने इंसानी हुकूक के अलंबरदार, पसमानदा अफराद की आवाज़ और भूख और गुर्बत के खिलाफ जंग में एक रहनुमा के तौर पर आलमी शोहरत हासिल की। जिमी कार्टर एक डेमोक्रेट थे जिन्होंने 1976 के अमरीकी इंतखाबात में रिपब्लिकन सदर जेराल्ड फोर्ड को शिकस्त देने के बाद जनवरी 1977 से जनवरी 1981 तक सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। बैनुल-अक़वामी सतह पर उनके काम और क़याम अमन के लिए उनकी कोशिशों पर उन्हें अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया। दुनिया भर के रहनुमाओं ने जिमी कार्टर की मौत पर शोक का इजहार किया है। जिमी कार्टर को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए बरतानिया के शाही खानदान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो अपने पीछे अमन और इंसानी हुकूक के फरोग की मीरास छोड़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म ने कार्टर की सताइश करते हुए कहा कि वो एक सच्चे इंसानी दोस्त थे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी उन्हें याद किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर गम का इजहार किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल से बहुत दुख हुआ। वो एक अजीम दूररस सियासतदान थे जिन्होंने आलमी अमन और हम आहंगी के लिए अंत तक मेहनत की। भारत और अमेरिका के मजबूत ताल्लुकात को फरोग देने में उनके ताउन ने एक देर पा विरासत छोड़ी है। उनके खानदान, दोस्तों और अमेरिका के लोगों से मेरी गहरी ताज़ियत। खबरें अब खेल के मैदान से। मेलबोर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 340 रन का हदफ दिया था। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 155 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और विराट कोहली पवेलियन लौट गए। उसके बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के दरमियान 88 रन की अच्छी शिराकतदारी रही। यशस्वी जायसवाल अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब रहे। ऋषभ पंत 30 रन बनाने के बाद आउट हुए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 84 रन बनाए। इन दोनों के अलावा कोई और बल्लेबाज साबित कदमी से नहीं खेल सका और पूरी टीम 155 रन बनाकर ही आउट हो गई। भारत के लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में कांसे का तमगा जीता है। लक्ष्य ने कांसे के तमगे के मुकाबले में फ्रांस के एलेक्स लेनी को शिकस्त दी। लक्ष्य ने यह मैच 21-11, 17-21 से जीता। इससे कबल लक्ष्य को सेमीफाइनल में चीन के होजियान के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। लक्ष्य वाहिद भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया था। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।